नमस्कार सभी साथियों को। टीचर नगरी में पधारने पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर से आप सभी के बीच नर्सरी टीचर वैकेंसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लेकर आया हूं। जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है अभी फ़िलहाल में वो है कि सर प्रिंट नहीं निकलता। मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रिंट निकलता है और आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिलता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, मैंने 14 फरवरी को सबसे पहले 14 फरवरी को ही फॉर्म भरा था। ये मैंने कोई एंटिटी नहीं की हुई है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ही फॉर्म भर के देखा था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये सब मैंने डिटेल भरी, जो भी कुछ मेरे मन में आया वो सब डिटेल भर दी। ये डिटेल वास्तव में सही नहीं है, इसलिए मैंने ये छुपाई भी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इस डिटेल का थोड़ा बहुत भी संबंध पाया जाता है तो वो केवल एक इत्तेफाक होगा, वास्तविकता से इसका कोई भी संबंध नहीं है। आप सबसे पहले सबसे ऊपर देख सकते हैं, ये मुझे एक एप्लीकेशन नंबर मिला था और ये प्रिंट है PDF। जो बोल रहे हैं कि प्रिंट नहीं निकल रहा, तो ये प्रिंट है, ये प्रिंट PDF में सेव हो जाता है। डेट आप देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं 11:29 14 जनवरी 2022 को। पोस्ट नर्सरी टीचर। उसके बाद आपका आएगा टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक, डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये फिक्स्ड मंथली अलाउंस आएगा। उसके बाद आपका नाम होगा, नाम के बाद फादर नेम आप देख सकते हैं, सेक्स मैरिड या अनमैरिड है। उसके बाद एज, आपकी एज ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आप जो भी आपकी कैटेगरी हो, सेल फ़ोन नंबर। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आपको कोई भी परेशानी है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर मैसेज कर सकते हैं यदि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट नंबर वास्तविक है, ये मेरा ही कॉन्टैक्ट नंबर है। मैंने सही कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए डाला था फॉर्म में कि मैं देखता हूँ कि कोई मैसेज या मेल आता है या नहीं। तो अभी आपको कोई भी मैसेज या मेल नहीं आएगा, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको कॉल या मैसेज आएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको पता चलेगा। ईमेल आईडी ये है, ईमेल आईडी भी बिल्कुल गलत है, आप इस पर मेल ना करें, मैंने ऐसे ही भर दी थी एक डेमो के लिए। डिसेबिलिटी परमानेंट एड्रेस आप डाल सकते हैं, और ये सेम है तो आप सेम डाल सकते हैं। ये आपके मार्क्स हैं, पहले आपको 10वीं के ऐसे डाल सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया था कि जिनके CGPA दे रखे ग्रेड मार्क्स हैं 10वीं में, वो उनको कन्वर्ट अपने मार्क्स में कैसे करें। HBSC जहाँ से भी आपने की है, CBSC HBSC राजस्थान हरियाणा UP भिवानी दिल्ली जो भी है वो आप डाल सकते हैं। ये आपके सन है, इस प्रकार आप डाल सकते हैं। नीचे आपको अंडरटेकिंग मिलेगी, तो इस प्रकार आपका फॉर्म भर जाएगा। इस प्रकार की PDF आपको प्राप्त होगी। यदि प्रिंट एक बार में नहीं निकलता है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से, ये एप्लीकेशन नंबर है, इससे और डेट ऑफ बर्थ से अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। अब आते हैं आपके जो सवाल हैं, वो कुछ सवाल मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन से लिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला सवाल है शैलजा शर्मा, अनेबल टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ हेल्प। तो आप अपना फॉर्मेट चेक करें, साइज चेक करें, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैंने जैसे ही एक एडमिट कार्ड की PDF थी, जस्ट वही अपलोड करके देखी थी जब मैंने ये डेमो लिया था, जो मैंने अभी आपको एप्लीकेशन का प्रिंट दिखाया था। एक बार भी एरर नहीं आया, एक बार भी कोई परेशानी नहीं आई। तो आप प्लीज़ अपना फॉर्मेट और साइज़ चेक करें, क्योंकि ये बहुत ही लोगों की परेशानी है, केवल सिर्फ शैलजा शर्मा की परेशानी नहीं है। तो आप अपना फॉर्मेट और साइज़ ज़रूर चेक करें, एक बार में ही PDF अपलोड हो जाती है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड करनी होती है।
जिन्हें फॉर्म भरना नहीं आ रहा उसकी वीडियो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो यदि फिर भी आपकी परेशानी आती है तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर बताया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन तभी करें जब आपको ज़्यादा परेशानी हो। कॉल कोई भी व्यक्ति ना करे। अगला प्रश्न है पूनम यादव का। सर जेबीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आप लोग कृपया पूरी वीडियो देखा करें, बेमतलब के फालतू कमेंट ना किया करें। इसका जवाब मैंने उस वीडियो में दिया हुआ था जिसके नीचे से मैंने कमेंट लिया है। जेबीटी वाले फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि ये नर्सरी टीचर वैकेंसी हैं प्री प्राइमरी की, और जो जेबीटी वाले होते हैं वो प्राइमरी टीचर होते हैं, जबकि एनटीटी वाले प्री प्राइमरी टीचर होते हैं। अगला प्रश्न है ध्रुव गोस्वामी का। सर डीएलएड कोर्स भी इक्विवेलेंट है एनटीटी के? भाई कैसे है, कौन सी पढ़ाई की आपने? डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है जो कि प्राइमरी टीचर के लिए होता है पहली से 5वीं, जबकि एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है जो कि प्री प्राइमरी टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए होता है, जैसे यूकेजी एलकेजी। तो इक्विवेलेंट कैसे हुआ, तो ये आप चीज़ समझें। अगला प्रश्न है करण यादव का। सर डीएलएड वाले भर सकते हैं क्या? सबसे पहले तो ये अपने स्पेलिंग गलत लगी, डीएलएड वाले नहीं भर सकते क्योंकि डीएलएड डीएड के समकक्ष है। डीएलएड डीएड बीटीसी जेबीटी बीएसटीसी ईटीटी ये एक दूसरे के समकक्ष हैं। ये क्या है कि ये प्राइमरी के कोर्स है, जबकि एनटीटी प्राइमरी का है। आप शिक्षक बनने के लिए तैयार हो तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अगला प्रश्न है सर मैंने एनटीटी 1 ईयर से की है, क्या ये 100% सही है कि मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ? नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, उसमें केवल 2 ईयर लिखा हुआ है, लेकिन जब एनटीटी 1 वर्ष की हुई है तो आप भर सकते हैं। यदि उन्हें सही लगेगा तो आपको ले लिया जाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फीस आपकी कोई भी नहीं है, आप पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो आप भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में ऐसा डिटेल के साथ कोई भी मेंशन नहीं है, और मैं आपको झूठ या सच नहीं बोल सकता, ना ही मैं कोई आधिकारिक वहाँ का एचडीएमसी का कोई ऑफिसर हूँ। तो आप फॉर्म फिल कर दें, फॉर्म फिल करने में आपका कुछ नहीं जा रहा। आपका यदि कोर्स 1 ईयर का हो गया है 2010 के बाद तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैंने भी डेमो के तौर पर फॉर्म फिल किया था, जबकि मेरे पास कोई भी एनटीटी का डिप्लोमा नहीं है। तो आप फॉर्म फिल कर दें, आपके पास है। यदि आप सेलेक्टेड होते तो अच्छा ही है, नहीं होते तो भी कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है काजल झा का। मेरे पास 2 ईयर एनजीओ का एक्सपीरियंस लेटर है। तो इनको सर मैम दिखाई देते हैं। आगे लिखा हुआ है 2 ईयर स्कूल एक्सपीरियंस लेटर है, ये नहीं चलेगा क्या? चलना ना चलना एचडीएमसी की मर्जी है। जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा है उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। अब यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसमें डाल दें। यदि चलेगा तो आपका बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो भी कोई बात नहीं है। जो आपके पास है वो उसमें डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है जोहा खान का। सर प्लीज़ रिप्लाई कि क्या डीएलएड वाले भी भर सकते हैं? ये भी 2 साल का होता है। 2 साल के तो बहुत सारे कोर्स होते हैं इस भारत में, और क्या पूरे विश्व में क्या सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे 2 साल के हैं? तो आपने वीडियो में डीएलएड का नाम नहीं बताया है कुछ भी। मैं क्या एक एक कोर्स का नाम लेना ऐसे संभव नहीं होता। मैंने बोला था कि जिसने नर्सरी टीचर का किया है, एक प्राइमरी टीचर का होता है जो कि डीएलएड होता है, डीएड होता है, जेबीटी होता है, बीएसटीसी, उसमें इसके अलग अलग नाम हैं लेकिन कोर्स एक ही है। जो नर्सरी टीचर का होता है वो प्री प्राइमरी होता है, जबकि डीएलएड बीडी प्राइमरी का होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझें। तो डीएलएड वाले नहीं भर सकते क्योंकि वो प्राइमरी टीचर हैं, जबकि एनटीटी वाले नर्सरी टीचर होते हैं। तो एनटीटी ईसीसी जिसने भी नर्सरी टीचर का किया हुआ वो भर सकते हैं।
बीएड में भी एक नर्सरी टीचर का कोर्स होता है, तो वो भी भर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नर्सरी टीचर की पढ़ाई की हुई हो, प्री प्राइमरी की। प्राइमरी वाले नहीं भर सकते। बाकी आप भरना चाहो तो भर सकते हो, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नर्सरी टीचर वाले ही भर सकते हैं। अगला प्रश्न है मोहिनी गुप्ता, सर क्या जाति प्रमाण पत्र होगा और निवास प्रमाण पत्र नहीं लगेगा क्या? और सर मेरा सर्टिफिकेट बना है EWS का, मैं लगा सकती हूँ क्या? आपका EWS का सर्टिफिकेट यदि सेंटर का बना हुआ है तो आप लगा सकती हो। सेंटर का ही जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और मूल निवास प्रमाण पत्र आपके स्टेट का भी हो सकता है। ये लगाने नहीं है, ये केवल एड्रेस डालना है। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको क्या है कि ये दिखाने होंगे। अभी आपको PDF में केवल अपना एक 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और अपना NTT का डिप्लोमा उसकी मार्कशीट, और चाहो तो आप एक ID प्रूफ भी उसमें लगा सकते हो। केवल अभी यही अपलोड करना है। और आप अधिक जानकारी के लिए, हो सकता है मुझसे कोई जानकारी छूट रही हो, तो आप उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। उसमें नीचे एक लिंक दिया हुआ है, जब आप फॉर्म भरते हैं, नियम एवं शर्तें, तो आप वो भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है अरीसा सरफराज का, सर इसका कब तक रिजल्ट आ जाएगा? अब देखो, ये कोई भी तुक नहीं है इस प्रश्न को पूछने की। मैं कैसे बता सकता हूँ कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा? जब SDMC का मर्जी होगी तब वो रिजल्ट देंगे। किसी का रिजल्ट 3 महीने में आ जाता है, किसी का 3 साल में भी नहीं आता। मैं आपको झूठ बोल दूँ कि 2 महीने बाद आ जाएगा, 1 महीने बाद आ जाएगा, तो ऐसा इस चैनल पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ केवल सही बातें बताई जा सकती हैं। तो मुझे नहीं पता रिजल्ट कब तक आ जाएगा। वैकेंसी आई, नोटिफिकेशन आया, मैंने आपको बता दिया। जब भी आएगा प्लीज़ बताइएगा। हाँ, ये हो सकता है कि यदि रिजल्ट आया और मुझे पता चला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं पूरी तरह से 100% गारंटी भी नहीं ले सकता कि मैं आपको बता दूंगा। आप अपने स्तर पर भी जानकारी रखें। यदि मुझे पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और हालांकि मुझे पता चलेगा, लेकिन फिर भी 1% नहीं भी पता चलता है तो आप अपने स्तर पर भी जानकारी रखें, क्योंकि बोर्ड की वेबसाइट पर भी रिजल्ट नहीं आएगा। ईमेल और मैसेज के माध्यम से आपके पास मैसेज आ जाएगा यदि आपका सिलेक्शन होता है तो। यदि बोर्ड की वेबसाइट पर, SDMC की वेबसाइट पर कोई वो आता है तो लिस्ट आती है, तो वो भी आपको बता दी जाएगी। बस इस वीडियो में इतना ही। ज़रूरी मैसेज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या दिए गए मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं बहुत ही ज़रूरी समय के दौरान। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।